जैसे जैसे आप इन गीतों के पंक्तियों को पढ़ते जा रहे थे और बाइबल के जो अलग अलग खंडों से आप पढ़ रहे थे, तो आपको ये समझ आना शुरू हो गया होगा कि पहले क्रिसमस पर क्या हुआ था, किसका जन्म हुआ था और उन्होंने क्या किया। इन बातों को उन गीतों के द्वारा, उन अध्यायों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। लेकिन मैं उन सब बातों को आज थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूँगा इस क्रिसमस के संदेश के द्वारा। मैं खास करके इस सवाल को संबोधित करना चाहता हूँ कि क्रिसमस की ये कहानी हमारे लिए क्यों उपयुक्त है। इसलिए मैं बाइबल के दूसरे एक और खंड से पढ़ना चाहूँगा। आप उसको बाइबल से पढ़ सकते हैं या मेरे पीछे प्रोजेक्शन से पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय और उसका 15वां और 16वां आयत। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 15वां और 16वां आयत, इसको मैं पढ़ूंगा। ये बात सच है जो हर प्रकार से मानने योग्य है। मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए संसार में आए। इनमें सबसे ज्यादा पापी मैं हूं, किंतु मुझ पर कृपा इसलिए हुई कि मुझ बड़े पापी में मसीह यीशु आदर्श के रूप में अपनी पूरी सहनशीलता का प्रमाण उनके हित में प्रस्तुत करे जो अनंत जीवन के लिए उनमें विश्वास करेंगे। पहली बात कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। ये 66 किताबों का एक संग्रह है। इसे 1600 सालों में लिखा गया 40 से अधिक अलग अलग लेखकों के द्वारा। इन लेखकों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किया है। और ये 2 आयतें जिनको मैंने अभी पढ़ा वो एक पत्र का भाग है जिसको पौलुस नामक एक व्यक्ति ने अपने सहकर्मी तीमुथियुस को लिखा था। तो पौलुस कौन था? इस पत्र को जिसने लिखा, तीमुथियुस, और जिसको आप यहां पर पढ़ रहे हैं, पौलुस कौन था? पौलुस एक प्रेरित था। प्रेरित वो लोग होते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को उसके मृत्यु के पश्चात जीवित देखा था, पुनरुत्थान पाए हुए यीशु को देखा था। जी हां, यीशु मसीह जिसका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं, वो एक क्रूस पर मरे और फिर वो तीसरे दिन जी उठे। मृत्यु से जी उठने के बाद वो अनेक लोगों के सामने प्रत्यक्ष हुए, खासकर प्रेरितों के सामने प्रत्यक्ष हुए। और यीशु मसीह ने उन प्रेरितों को नियुक्त किया ताकि वे सारे संसार में जाकर उनके जीवन, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताएं। तो प्रेरित शब्द का अर्थ है दूत। पौलुस जिसने ये आयतों को लिखा है वो यीशु मसीह का दूत था, क्योंकि यीशु ने खुद पौलुस को अपना दूत नियुक्त किया है। पौलुस यहां पर कहता है कि वो जिस बात को बताने वाला है वो सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। वो चाहता है कि हम उसके इन बातों पर विश्वास करें। लेकिन ये सच बात क्या है जो हर प्रकार से मानने के योग्य है? पौलुस यहां पर कहता है मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए संसार में आया। ये है उसकी बात जो आज वो हमारे सामने रखना चाहता है। महत्वपूर्ण बात कि मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए संसार में आए। उस बात में
आप ध्यान दोगे तो एक समस्या का उल्लेख है और उस समस्या के समाधान का भी उल्लेख है। समस्या पहले बात करेंगे। समस्या है पाप। बाइबल कहता है हमारे भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हम सब ने ऐसी बातों को किया है ना? क्या हम अपने मनों में बुरे बुरे विचारों को अक्सर जगह देते हैं? सोच कर देखें, क्या हमने किसी और के वस्तुओं को चुराया है? क्या हमने शादी से पहले अथवा शादी के बंधन के बाहर लैंगिक संबंधों को रखा है? क्या हमने किसी से झूठ बोला है कभी? क्या हमने किसी की निंदा की है? क्या हम दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं? तो हम सभी पापी हैं। हर एक व्यक्ति जो इस कमरे में है वो पापी है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो पापी नहीं है। ये संसार पापियों से भरा हुआ है और यही हमारी समस्या है, पाप। मैंने कहा कि समस्या पाप है, लेकिन समस्या उतना ही नहीं, समस्या दो गुना है। पाप और पाप का परिणाम। पाप का कोई परिणाम ही नहीं होता तो सब कुछ ठीक था। या फिर अगर हम पाप के परिणामों के लिए कोई समाधान हम अपने ओर से लेकर आ पाते या कर सकते थे तो भी ठीक था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात यह है कि पाप के परिणाम होते हैं। पाप के परिणाम होते हैं, बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। पाप परमेश्वर के विरोध में बलवा है और इस कारण हम परमेश्वर के दुश्मन बन चुके हैं। परमेश्वर सिद्ध रीति से पवित्र है और वो किसी भी प्रकार के पाप को सहता नहीं है। अगर ऐसा कोई ईश्वर है जो पाप को सहता है तो उसको हम ईश्वर कह ही नहीं सकते। परमेश्वर तो वो होता है जो हर गुण में असीम रीति से सिद्ध होता है। परमेश्वर पवित्रता में असीम रीति से सिद्ध है और पाप के एक कण को भी वो सहता नहीं है। एक पापमय सोच को भी वो नहीं सहता है। इसलिए अगर हमने एक ही पाप किया है, अगर अपने जिंदगी में, अगर हमने हमारी जिंदगी में एक ही पाप किया है तो भी परमेश्वर का क्रोध हम पर बना हुआ है। और क्योंकि वो एक न्यायी परमेश्वर है, वो हर पापी को उसके पापों का दंड देता है और वो दंड अनंत दंड है और कोई भी नश्वर मनुष्य ये दाम नहीं चुका सकता है। हम परमेश्वर के अनंत दंड को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं और इसलिए इस दंड से बचने का हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो अब हम परमेश्वर के उस क्रोध से, जो हमारे पाप का एक परिणाम है, उस क्रोध से हम कैसे बचें? पौलुस इन दो वाक्यों में इस समस्या का समाधान हमें देता है। इन आयतों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। वो कहता है
मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए संसार में आए। पहला सवाल, मसीह यीशु कौन है? मसीह एक नाम नहीं, मसीह एक पदवी है जिसका अर्थ है अभिषिक्त। वो परमेश्वर का अभिषिक्त है और उसका नाम यीशु है, जिसका मतलब है कि प्रभु उद्धार करता है। यीशु नाम का अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। प्रभु परमेश्वर अपने ही क्रोध से पापियों का उद्धार करने वाला था, लेकिन वो अपने अभिषिक्त के द्वारा उनका उद्धार करने वाला था। इसलिए उसका नाम यीशु रखा गया, जिसका अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। इसलिए परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने यूसुफ से जाकर कहा, जो उसके माता मरियम से विवाह करने वाला था, स्वर्गदूत जाके कहता है उसे, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। उसके नाम यीशु नाम का मतलब ही यह था कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए पौलुस यहां पर क्या लिखता है। लिखता है मसीह यीशु पापियों के उद्धार के लिए संसार में आए। संसार में आए, इसका क्या मतलब है? वो कहां से आ रहे थे? वो स्वर्ग से इस संसार में आ रहे थे। अगर वो स्वर्ग से इस संसार में आ रहे थे तो एक और सवाल हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए कि वो कौन है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है? वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर एक है, लेकिन एक परमेश्वर में तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर त्रिएक है, इसलिए हम उसको इंग्लिश में ट्रिनिटी भी कहते हैं। इस त्रिएक परमेश्वर ने जो दूसरा व्यक्ति है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र, पापियों के उद्धार के लिए संसार में आया। उसको परमेश्वर का पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर का चरित्र जो है वो उसमें परमेश्वर का जो चरित्र है वो उसमें दिखता है। परमेश्वर और उसके चरित्र में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बिल्कुल समान है। उसीलिए उसको परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। वो परमेश्वर है। परमेश्वर का पुत्र का मतलब यह नहीं कि वो किसी समय पर उसकी उत्पत्ति हुई या उसका पहले से जन्म हुआ कोई समय पर। उसका अस्तित्व तो अनंतता से था। पापियों के उद्धार के लिए वो संसार में आया। परमेश्वर ने मनुष्य का रूप अपनाया था। मरियम नाम के एक कुंवारी के गर्भ में वो प्रवेश करता है और उसके जन्मदिन को हम क्रिसमस कहते हैं। उसलिए बाइबल उसके बारे में कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। एक उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप धारण करता है।
उसने मनुष्य का रूप इसलिए अपनाया ताकि वो मनुष्यों का प्रतिनिधि बन सके। परमेश्वर का वो क्रोध जो मनुष्यों पर आना चाहिए था, परमेश्वर ने उस क्रोध को उनके प्रतिनिधि के ऊपर डाला। उसने अपने अभिषिक्त पुत्र यीशु मसीह पर अपने क्रोध को डाल दिया। यह घटना 2000 साल पहले एक रोमी क्रूस पर हुआ था। यीशु का जन्म इज़राइल में एक छोटे से नगर में हुआ जिसका नाम था बेतलेहम। उसने एक निष्पाप जीवन जिया, लेकिन जिन पापियों के लिए वो आया था उन्होंने उससे बैर किया। वहां के यहूदियों ने और शासन करने वाले रोमियों ने मिलकर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन उस दिन उस क्रूस के ऊपर एक ईश्वरीय नियुक्ति थी। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक सारे प्रदेश में अंधियारा छा गया। क्या हो रहा था वहां पर? योजना के अनुसार परमेश्वर पिता ने अपना क्रोध अपने अभिषिक्त पुत्र पर उंडेल दिया था, और पुत्र ने पिता के क्रोध को तृप्त किया। उसने वो किया जो हम कभी नहीं कर सकते थे, परमेश्वर के क्रोध को तृप्त किया। इन 2 आयतों को जो हम आज पढ़ रहे हैं, पौलुस कहता है क्रूस पर किए गए यीशु के उस बड़े बलिदान के कारण उस पर दया हुई। पौलुस कहता है क्रूस पर किए गए यीशु के उस बड़े बलिदान के कारण उस पर दया हुई। दया का मतलब क्या है? दया का मतलब है कि उसको वो दंड नहीं दिया गया जिसके योग्य वो था। एक पापी होने के कारण मृत्यु के बाद उसको हमेशा के लिए परमेश्वर का क्रोध सहना था, क्योंकि यीशु ने उसके जगह पर खड़े होकर परमेश्वर के क्रोध को सहा था। परमेश्वर ने उसको दया दिखाया, परमेश्वर ने उससे क्षमा किया। पापी होने के कारण परमेश्वर का वो क्रोध जो उस पर था उसको हटा दिया गया। और पौलुस कहता है जिन पापियों को यीशु ने बचाया उनमें से सबसे बड़ा पापी वो है। ऐसा क्यों वो कहता है? क्या किसी प्रकार की झूठी नम्रता का प्रदर्शन कर रहा है पौलुस यहां पर? नहीं, सच में यीशु ने जिन्हें भी बचाया उनमें से सबसे बड़ा पापी पौलुस था, क्योंकि ऐसा एक समय था जब वो यीशु मसीह की निंदा करता था। वो यीशु के चेलों को सताता था। वो तो एक अंधेर करने वाला व्यक्ति था जो मसीहों को घर पर जाता था, उनको घसीट घसीट कर बाहर लेकर उनको बंदी गृह में डालता था। उसीलिए इन आयतों के थोड़े से पहले वो ऐसा कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। और पौलुस कहता है यीशु मसीह उसके लिए इसलिए मरा ताकि वो अपने पूरे सहनशीलता को प्रस्तुत कर सके। यीशु मसीह ने पौलुस के ऊपर दया इसलिए दिखाई ताकि वो अपने सहनशीलता को दर्शा पाए। कल्पना करें, अगर किसी ने आपकी निंदा की और आपके कुटुंबीजनों और आपके मित्रों को बहुत सताया, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के प्रति दया को दिखाओगे?
अगर आप उसको दंड दे सकते हो तो क्या आप उसको दंड नहीं दोगे? आप शायद ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मनुष्य का चरित्र ही ऐसा है। हम तो बदला लेना चाहते हैं, हर एक गलत काम का हम बदला लेना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों से बदला नहीं लिया। अपने सबसे बुरे दुश्मनों से उसने बदला नहीं लिया, बल्कि उसने तो उनके लिए दाम चुकाया ताकि वो दंड से छूट पाए। इसलिए एक दिन जब पौलुस सीरिया में दमिश्क नाम के एक शहर में जा रहा था, वहां पर मसीहों को खोज निकालने और वहां पर बंदी गृह में उनको डालने जा रहा था, चमत्कारी ढंग से यीशु स्वर्ग से उसके सामने प्रत्यक्ष होता है। क्रूस पर मृत्यु के बाद यीशु मृत्यु से जी उठा, स्वर्ग वापस गया और अब वहां से संसार पर राज्य करता है। जिस दिन यीशु मसीह उसके सामने प्रत्यक्ष होता है, उसने पौलुस के आत्मिक आंखों को खोला ताकि वो अपने ही पापों को समझ पाए, और फिर पौलुस ने उसके ऊपर विश्वास किया। पौलुस ने जाना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, कि वो मसीह है, अर्थात परमेश्वर का अभिषिक्त है, जिसने आकर क्रूस पर अपनी जान दी ताकि पौलुस परमेश्वर के क्रोध से बच जाए। स्वर्ग वापस गया है वो, और अब इस संसार का प्रभु है और इस संसार पर राज्य करता है। इन बातों के ऊपर पौलुस ने विश्वास किया, क्योंकि उसने अपने पापों को समझा और यीशु मसीह पर विश्वास किया। परमेश्वर ने उसे दया दिखाया। ये यीशु मसीह के पूरे सहनशीलता को दर्शाता है कि कैसा वो अत्यंत पापियों के प्रति भी पूरी सहनशीलता को रखता है। और पौलुस बाइबल के इस खंड में कहता है, यीशु मसीह ने ये एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। किसके लिए आदर्श? उन लोगों के लिए आदर्श जो अपने ही पापों को समझकर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके लिए आदर्श। जिसका मतलब है मेरे लिए और आपके लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पौलुस की कहानी, पौलुस की गवाही हमारे लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और अगर हम अपने ही पापों को समझते हैं, जैसा पौलुस करता है, और यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया है, तो हम भी परमेश्वर से दया पाएंगे। वो हमें क्षमा करेगा। और पौलुस हमारे खंड में कहता है, जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो केवल दया ही नहीं बल्कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हर पापी अपने मृत्यु के बाद हमेशा के लिए परमेश्वर का क्रोध का अनुभव करता है। मृत्यु के बाद अनंत दंड की शुरुआत होती है, लेकिन जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, वो मृत्यु के बाद स्वर्ग में अनंत जीवन का अनुभव करते हैं। जो भी यीशु पर विश्वास करेगा, वो एक नया जीवन पाएगा, एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म ना होगा। जो लोग इस नए जीवन को पाएंगे, वो अपने पुराने पापों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। वो इस पृथ्वी पर एक पवित्र जीवन जी पाएंगे और मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जहां पर वे हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और उसके आशीषों का अनुभव करेंगे।
मैं बाइबल से 2 और आयतों को पढ़ना चाहूंगा जो हमारे आज की सारी इस शिक्षा को संपुटित करेगा। यूहन्ना का 3 अध्याय और उसका 16वां आयत और 17वां आयत। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 16वां और 17वां आयत। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने पापों के बोझ के नीचे दबे हुए हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो इतना बड़ा पापी हूं, परमेश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। ये सत्य नहीं है। परमेश्वर आपको दया दिखाना चाहता है। वो आपके सारे पापों को क्षमा करना चाहता है। पहले के पापों को, आज के पापों को, आने वाले कल के पापों को। आपको सिर्फ एक ही चीज करना है और वो है विश्वास करना है। विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने आपका उद्धार किया है, कि उसने परमेश्वर के क्रोध को सहा और हमारे लिए वो मरा है। ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको दया दिखाएगा, वो आपके पापों को क्षमा करेगा। यही नहीं, वो आपको एक नया जीवन देगा जिसमें आपके पास सामर्थ होगा ताकि आप अपने पुराने पापों के ऊपर एक विजयी जीवन जी सके। एक पवित्र जीवन जीने का सामर्थ आपको प्राप्त होगा और इस नए जीवन का कोई अंत नहीं होगा। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए इस जीवन के परे एक आशा है। आप हमेशा के लिए स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे और उसके आशीषों का अनुभव करते रहोगे। इसलिए क्रिसमस का संदेश हम सब के लिए आज बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। क्रिसमस को एक साधारण घटना के रूप में ना देखें, ये आपके जीवन को बदल सकता है अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें तो।